हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अध्याय नंबर 3 क्लास 8 का मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ में हमें क्या पढ़ना है ये हम पहले समझ लेते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों की समझ, ज्यामितीय आकृतियों की समझ क्या पढ़नी है। ठीक है, कहने का मतलब है आज इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर पढ़ना है आपको कि 2D और 3D पिक्चर में क्या अंतर है, 2D और 3D चित्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो मैं एक छोटा सा आपको एक कॉलम बताऊंगी कि 2D और 3D क्या होते हैं। 2D उसे कहते हैं, 2D ऐसे चित्रों को कहते हैं, 2D ऐसे चित्रों को कहते हैं जिनको हम 2D वैसे चित्र होते हैं जिन्हें हम कहाँ ले सकते हैं, समतल पर उतार सकते हैं। ठीक है, समतल पर खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समतल पर खींच सकते हैं। पर जो 3D होते हैं ना, उनको हम समतल पर नहीं खींच सकते, खींच सकते हैं पर हमें एक पार्श्व भाग दिखता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है। यानी एक भाग उसका दिखता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता है। तो 3D चित्र को समतल पर नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, इसको हम समतल पर नहीं खींच सकते। अब जैसे मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ आकार ले लिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक वर्ग ले लिया। ठीक है, तो आकार का नाम ये हो गया आकार, और ये हो गया आकार का नाम। ठीक है, और प्रकार। तो जैसे ये वर्ग हो गया, वर्ग कैसा है भाई, तो द्विविमीय है। कैसा विमीय है, द्विविमीय। विमाएं होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो त्रिविमीय होती है जिसको हम 3 विमाएं कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक शंकु ले लिया। ठीक है, इस शंकु को हम क्या कह सकते हैं, शंकु को क्या कह सकते हैं, त्रिविमीय। क्या कहते हैं, त्रिविमीय। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक हमने बेलन ले लिया। बेलन को क्या कहते हैं, बेलन को हम बोलेंगे त्रिविमीय। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत चित्र हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ले लिया, तो ट्रायंगल कौन से में आएगा, यानी त्रिभुज। त्रिभुज किस में आएगा, द्विविमीय में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी पहचान करेंगे। जो चीज समतल पे हम खींच सकते हैं वो द्विविमीय यानी 2D है, और जिनको हम समतल पे नहीं खींच सकते हैं उसको हम 3D बोलते हैं, यानी कि त्रिविमीय। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि 2D और 3D में यही छोटा सा एक अंतर है, जिसका हम एक भाग देख सकते हैं, एक भाग नहीं देख सकते, उसको हम 3D बोलते हैं। और 2D में क्या होता है कि हम सभी भाग उसका देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक चित्र ले लिया जाए। मान लीजिए एक हमने पासा बना दिया। पासा मीन्स होता है जो लीडो चक्रों की गोटी होती है ना, उसको हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए गिनती है, 1 यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। तो यहाँ अगले भाग में अगर हम 5 लिखेंगे तो पिछले भाग को लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ना, तो नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको हम पार्श्व भाग बोलते हैं। कौन सा भाग बोलते हैं? पार्श्व भाग। और ये हो गया ऊपरी भाग, ठीक है, ये ऊपर का भाग। ये तो आपका सामने का, फ्रंट, ये सामने का भाग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिविमीय हो गया ये। अब 3 विमाएं का मतलब इसमें और भी चीजें होती हैं। देखिए द्विविमीय में क्या होता है? द्विविमीय चित्र में क्या होता है? इसमें 2 ही चीज होगा। क्या होगा? 2 चीज होगा इसमें, एक क्षेत्रफल होगा और एक क्या होगा? परिमिति होगा। क्षेत्रफल और परिमिति, क्षेत्रफल और परिमिति, ठीक है। यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें सिर्फ यही 2 भाग दिखाई देगा। अब इसमें क्या है? त्रिविमीय में, त्रिविमीय में क्या होगा? त्रिविमीय क्या होता है? 3 विमाएं होती है। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल होता है, पर इसमें परिमिति नहीं होता है। इसमें आयतन होता है। इसमें क्या होता है? आयतन होता है। इसमें आयतन होता है, ठीक है, इसमें आयतन होता है। इसमें सिर्फ देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई होगा। इसमें क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होगा, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा कि जो ये त्रिविमीय है उनकी आकृति, जैसे घर हो गया, गेंद हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, यानी नाना प्रकार की जो चित्र है ना, वो सब त्रिविमीय है। सब कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। टेबल हो गया, जिनका एक भाग दिखाई दे और दूसरा भाग नहीं दिखाई दे, उसको हम त्रिविमीय कहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा समझना होगा। तो समझने के बाद इन आकृतियों को पहचानने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये शंकु ले लिया है। अब शंकु का नीचे का भाग, जैसे मान लीजिए हमने एक शंकु बना दिया, ठीक है। इस शंकु का ये नीचे का जो भाग है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये जो भाग है इसका पार्श्व भाग हो गया, पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। उसी तरह अगर बेलन लेंगे हम, ठीक है, इस बेलन में क्या है? ये आधार हो गया, ये भी इसका आधार है, ये इसका क्या है? पार्श्व पृष्ठ है, इसका बेलन, ठीक है। तो अगर गेंद लेंगे तो क्या होगा? गेंद क्या है? गोला है। वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त जो होता है, जैसे इसको हम गेंद बना देते हैं, वृत्त जो होता है वो सेंटर पॉइंट लेता है और गोला जो होता है वो सेंटर पॉइंट नहीं लेता। तो ये वक्र पृष्ठ हो गया इसका, ठीक है, ये गोला है। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि आपको बहुफलक, फलकीय क्या होता है, फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक, देखते हैं आगे कि क्या करना है। तो चलते हैं हम लोग फलक, किनारा और इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठोस के फलक, पहले ठोस के फलक क्या होते हैं? ठोस के फलक, ठीक है, और किनारे, फलक, फिर किनारे, फिर और शीर्ष, इसको हमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए
कोई ठोस वस्तु है, सपोज दैट ये हमने बना दिया, ठीक है, एक ठोस वस्तु यहाँ बना दिया। अब इसमें मान लीजिए ये हमने ऐसे करके इसको क्यूबिक टाइप में बना दिया, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहाँ से मिला दीजिए, इसको अंदर की ओर ले जाके इसको यहाँ से ऐसे मिलकर इसको ऐसे से कर दीजिए, ये भी बन गया, ठीक है। इसका ये जो भाग है ऊपर का, ये फलक कहलाता है। क्या कहलाता है? फलक। क्या कहलाता है? फलक कहलाता है, ठीक है। ये जो है इसका शीर्ष है, ये इसका क्या है? शीर्ष है। और ये जो इसका है किनारा है, क्या है? ये इसका किनारा है, ठीक है। तो फलक किसे कहते हैं? फलक किसे कहते हैं? ठोस बनाने वाले बहु क्षेत्र को ठोस का फलक कहते हैं, ठीक है। तो हम फलक लिख लेते हैं। फलक किसे कहते हैं? ठोस बनाने वाले बहुभुजों को क्षेत्र को फलक कहते हैं, ठीक है, फलक कहते हैं। देखिए, मैं पेन और पेंसिल या कलम का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए जो भी गलती हो जाए या साफ ना दिखाई दे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली बार मैं प्रयास करूँ कि अच्छा हो जाए, ठीक है। कोशिश तो करते हैं हम कि अच्छा बने और अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। तो फलक को इंग्लिश में फेस बोलते हैं, ठीक, इसको एज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें भी सेम ऐसे लिखना है, ठोस बनाने वाले दो फलक, ठीक है, दो फलके जिस रेखाखंड पर मिले या मिलते हैं उसे उसे किनारे कहते हैं, ठीक है। अगला शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर ठोस के तीन किनारे मिल, इसी तरह शीर्ष। तो घन के कितने कोने होते हैं? 8, जिसे हम शीर्ष कहते हैं या कोना भी कह सकते हैं, कोना, ठीक है, कोना भी कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं। और किनारे को कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहुफलक या फलकीय किसे कहते हैं और कैसे हम उसको जाने और कैसे इनका क्षेत्रफल जाने, या आकृति बहुफलकों के प्रकार, बहुफलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।